आज का मेरा जो संदेश है वो है आप कैसे पराजित नहीं हो सकते। आप कैसे पराजित नहीं हो सकते परमेश्वर की कृपा दृष्टि से। राइट, आप कैसे पराजित नहीं होंगे, किस प्रकार। देखिए, मैंने कहा कि हम जीते हुए हैं, पर जीत कर भी बहुत सी बार हम पराजित हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए हैं। होता नहीं होता, बताइए। हर किसी के जीवन में ऐसा होता ना कि अरे पादी साहब आप बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, शांति मिलेगी, परंतु क्या होता है, मेरे घर में तो अशांति है, मेरे पास नौकरी नहीं है, शांति, मेरे परिवार में झगड़ा होता रहता है। तो ये क्या है, ये शांति तो नहीं है, ये कोई जीत का माहौल तो है नहीं है, पता नहीं क्यों। देखिए, इसीलिए मैं आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कैसे हम कभी पराजित नहीं हो सकते। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है। भजन संगीता 41 का 11 यदि हम पढ़ें, भजन संगीता 41 का 11, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। जो कभी भी, वचन में लिखा है कि वो कभी भी जयवंत नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। भाई, यीशु मसीह ने जीत लिया है, और वो कप, जीत का जो कप है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप मिलता है, ठीक है, वो जो है हमारे पास है। तो अब शैतान जो है कभी हमसे जीत नहीं सकता। इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी बाइबल में यदि आप देखेंगे उसमें लिखा है तू मुझसे प्रसन्न है। अंग्रेजी बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार लिखा है, मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है। इन इंग्लिश इट्स रिटन फेवर ऑफ गॉड। बाय दिस आई नो दैट यू फेवर एंड डिलाइट इन मी, कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर होती है तो हमेशा हम जयवंत ठहरेंगे। आमीन, बोलिए ना आमीन। जब आप इन परेशानियों के साथ, डर के साथ, बीमारियों के साथ, ये आर्थिक तंगी के साथ आपको रहने की जरूरत नहीं है। जब आप इस वचन को अच्छी तरह समझ लेंगे कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। मैं आपको 3 उदाहरण बाइबल में से दूंगा। 3 ऐसे चरित्र हैं जिनको हम देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पे कैसे बनी रही। और सबसे पहला जो चरित्र है वो है यूसुफ। कितने लोगों ने यूसुफ के बारे में सुना है? यूसुफ जो है एक जवान लड़का था, 17 साल की उम्र में जो है उसने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न को उसने अपने माता पिता, अपने भाइयों के साथ जब बांटा तो वो सब नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसमें सब लोग जो है उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, घर में सबसे छोटा है, यदि मेरी बेटी जेरूशा घर में सबसे छोटी है, देखने में लंबी लगती है, बहुत छोटी है, यदि आके बोले कि पापा मैंने सपना देखा कि आप, मम्मी, दादा, दादी, दीदी सब लोग जो हैं मेरे सामने दंडवत करके झुक रहे हैं, तो कैसा लगेगा? तानिया बोली हाँ, अच्छा, किसी को पसंद नहीं है। और ऐसा ही हुआ, और जब उसने उसका अर्थ बताया तो सब लोग नाराज हो गए। और देखिए क्या हुआ उसके जीवन में, यूसुफ के जीवन में। हम सब जानते हैं, यदि इन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है तो आप जाके उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यूसुफ के भाइयों ने उसको तिरस्कारा, उस बाद में हम देखते हैं कि उसको बेच डाला, और बेचने के बाद वो ऐसे देश में चला गया, वहां पर जो है उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, और उसका जीवन पूरी तरह जो है बर्बाद हो गया। 17 साल की उम्र में एक जवान लड़का, उसने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया जाएगा, मेरे परिवार के लोग, मेरे खुद के भाई जो है मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, उसने सोचा भी नहीं होगा। परंतु परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पे थी, इसीलिए जिस देश में उसको बेचा गया, जिस देश में वो चला गया, वहां उसी देश का वो प्रधानमंत्री बना। आमीन, हालेलुया।
यदि आप सोचते हैं कि कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ बेकार हो गया है, प्रिय भाइयों बहनों, वो अंत नहीं है आपका। हो सकता है वहीं से आपकी शुरुआत हो रही हो। आमीन। देखिए, जब यूसुफ के साथ ऐसा हुआ तो उसने क्या किया? 37वें अध्याय के 4 और 5 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। देखिए, उस समय भी ऐसा ही हुआ, आज के दिन में भी ऐसा ही होता है। बहुत सी बार देखते हैं घरों में, बाहर से देखने में सब भाई लोग एक साथ मिले जुले लगते हैं, पर घर के अंदर जाने पे मालूम पड़ता है कि एक के साथ क्या हो रहा है, कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, ईर्ष्या रखते हैं, बैर रखते हैं। उस समय भी ऐसा ही हुआ। देखिए क्या हुआ कि बैर रखने लगे, क्योंकि पिता उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए जो है भाई लोग, अब समझ में नहीं आता, पिता उससे प्रेम करता है तो भाइयों को क्या परेशानी है परेशानी है ना, कि वो उसी से ज्यादा प्रेम करते हैं और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। स्वप्न बताया तो उससे और द्वेष, मतलब और ज्यादा घृणा करने लग गया। अरे अच्छा, तू ऐसे सपने देख के और तू उसका मतलब भी बता रहा है, और तू सोच रहा है कि आने वाले दिन में ऐसा होगा कि हम सब तेरे सम्मुख जो है दंडवत करेंगे, और ज्यादा द्वेष करने लगे। अब देखिए, इतना कुछ करने के बाद जब आप पूरे बाइबल में उस अध्याय को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यूसुफ अपने ही घर में उसने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यूसुफ ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, मतलब कोई बदले में उसने कुछ बोला नहीं, चुप रहा। क्या हम रह सकते हैं? अपने आप को आप जांच के देखिए। कोई ऐसा बोलता है, आपने कुछ बोला, आपसे आपके भाई, आपके माँ बाप जो है आपसे घृणा करने लग गए, तो हम बहुत सी बार हम क्या आते हैं, अपने आप तुरंत बोल पड़ते हैं, अच्छा आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप लोग ऐसा कर रहे हो। नहीं, ऐसा बोलना ही नहीं है। बाइबल में आप पढ़ के देखिए, यूसुफ ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, अपने घर में, अपने परिवार में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अब आगे की कहानी मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, आप जाके घर पे पढ़िएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक ऐसे देश में चला जाता है और वहां का जो अधिकारी है, जो राजा है, उसको सारा अधिकार उसे दे देता है कि तू मेरे घर में जो है, मतलब उसे देखता है। देखिए, अब 37वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पे थी, तो इसीलिए जो है उसको एक ऐसा पद मिल गया जहां पर जो है उसको सब कुछ अधिकार था, सब कुछ देखने का, ठीक है। वहां पे क्या हुआ देखिए, उत्पत्ति उसके 49 में 6 के आखिरी पद से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ कैसा था? अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं स्मार्ट था, ठीक है, मेरे जैसे। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या बोला पास्टर ने। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी जिस घर में वो काम करता था, स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। वो उसके साथ जो है गलत व्यवहार करना मांगती थी। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। 12 और 19, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर उसके बाद भाग गया। 19वें वचन है, उसकी पत्नी, जो स्वामी की पत्नी, जाके अपने स्वामी से जाके बोलती है ये सब हुआ। तब अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़क गया। जिस घर में वो काम करता था उस पर गलत इल्जाम लगाने की वजह से उसका स्वामी जो है भड़क गया। उसने क्या किया, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उसी बंदी गृह में रहा। जो गलती उसने नहीं की उसकी सजा क्या थी, वो बंदी गृह में डाल दिया। बहुत सी बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम गलत करते नहीं हैं परंतु हम पे इल्जाम डाल दिया जाता है।
अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, उस जगह पर भी जहां पे वो काम करता था वहां पर भी यूसुफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, उसने अपनी सफाई नहीं दी, चुपचाप रहा। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। घर पे उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, अपने कार्यस्थल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तीसरा देखिए, अब बंदी गृह में भी जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। मैंने बताया ना, परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। तो क्या हुआ, वहां पे राजा का एक प्याऊ और क्या बोलते हैं मतलब भोजन बनाने वाला, खिलाने वाला, वो दोनों भी बंदी गृह में थे। और उन दोनों ने जो है एक स्वप्न देखा, और जब स्वप्न देखा तो उनको समझ में नहीं आया क्या है। तो उन्होंने उनको मालूम पड़ा कि अरे यार, ये यूसुफ है, एक जवान लड़का है, इसको अगर हम बताएंगे तो वो अर्थ बताएगा। उधर भी जाके उन्होंने उसको अर्थ, उन लोगों को अर्थ बताया, उनके स्वप्न का अर्थ बताया, और वैसा ही हुआ। ठीक है, बंदी गृह में देखिए क्या हुआ, उनका मित्र बन गया। उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय के 14 में इस प्रकार लिखा है, अथा जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। यूसुफ कहता है कि मैंने आप लोगों की मदद की है, आप उसको बाद में पढ़िएगा। ठीक है, एक के साथ अच्छा होता है, एक के साथ बुरा होता है। जो अर्थ उसने बताया था वैसा ही उसके साथ होता है। तो वहां पे यूसुफ उन लोगों से बोलता है, जब तेरा भला हो तब तू मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, कि फिरौन राजा से मुझे बता देना कि इस तरह का एक लड़का अंदर है, हमारा अच्छा मित्र है, उसने कोई गलती नहीं की है। वो उनको बोलने के लिए बोलता है। फिर देखिए 23 में क्या लिखा गया है, और इस घर से मुझे छुड़वा देना। फिर 23 में, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। वो क्या बोलते हैं उसको, पिलाने हार। ठीक है, वो जब बाहर निकला जेल से, भूल गया यूसुफ को। यूसुफ की वजह से ही जो है मैं आज बाहर आया हूं, परंतु बाहर निकलने के बाद वो भूल गया। हो सकता है हमारे जीवन में भी हमारे कुछ मित्र जो हैं हमें भूल जाएं, संकट के समय में हमें छोड़ के चले जाएं। उस जगह पर भी यूसुफ अपने उस अविश्वास मित्रों के बीच में भी रहकर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हम सोचते हैं कि हमारे भाई बहन, मसीह भाई बहन, या हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं हमारा साथ देंगे मुसीबत के समय में, कुछ नहीं देंगे। तब भी हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर होती है। ठीक है, परमेश्वर की कृपा। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि 13 साल बाद यूसुफ जो है उसी देश में प्रधानमंत्री बन जाता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के जोर से ताली बजाइए। उसी देश में वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और उस वक्त उसका जो सपना है वो पूरा होता है। ना कि सिर्फ उसके पिताजी, उसके भाई, परंतु पूरा देश उसके सामने जो है दंडवत करता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पे हुई। आमेन। एक और उदाहरण, एक और चरित्र से मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम था नहमाया। नहमाया के अंदर एक स्वप्न था कि वो यरूशलेम के टूटी शहरपना को बनाए। यरूशलेम का जो देश था, उसकी जो शहरपना थी वो टूटी हुई थी, उसके जो द्वार थे सब जले हुए थे, और उसके पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। वो क्या करना है, कैसे, पर उसको एक स्वप्न था कि इसको मुझे बनाना है। उसके पास कुछ नहीं था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की। जब परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने मालिक के पास गया, उसने बोला कि मेरा एक स्वप्न है, मैं जाके यरूशलेम की शहरपना को बनाना चाहता हूं। तो राजा ने बोला, उसने पहले प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद राजा से पूछा। जब राजा से पूछा, राजा ने उसे बिल्कुल मना नहीं किया। उसने बोला ठीक है, जाओ
और खाली हाथ नहीं भेजा, उसके साथ उसने पैसा भी देकर भेजा, तुम जाओ और मेरे साथ मेरा सेनापति है वो भी तुम्हारे साथ चलेगा। बाइबल में पढ़ के देखिएगा, उन सबको उसने किया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है हम पर कृपा दृष्टि करता है और लोगों की कृपा दृष्टि भी हमारे ऊपर रहती है, वो हमारी मदद करेंगे। आमेन, हालेलुया। ये मत सोचे कि परमेश्वर ही करता है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पे होगी तो लोग जो हमारे साथ है ना वो भी आप पे कृपा दृष्टि करेंगे। जाओ, उस राजा को कुछ नहीं मालूम था, उसने कहा ठीक है तुम जाओ, पैसा भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है नहमयाह 1:3, उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में हैं। उससे नहमयाह को एक खबर पहुंचाई जा रही है और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई और उसके फाटक जले हुए हैं। आमीन, इस प्रकार से बोला गया। जब देखिए वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने देखा कि ये इतना बड़ा, मतलब एक शहरपनाह बनाना, आप देखते हैं ना शहरपनाह, यदि आप कितने लोगों ने आगरा किला देखा है? अंदर नहीं बाहर से ही देखा है, सबने देखा है, राइट? आप वहां से जब जाते हैं तो सोच के देखिए कि वो जो दीवार बनी हुई है वो टूटी हुई है। अगर टूटी होगी तो क्या होगा? आप टिकट लेके नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? टूटी दीवार से अंदर घुसेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये जो चिप्स का पैकेट मिला खाएंगे, वहीं कूड़ा डाल के आ जाएंगे। अगर आपका घर ऐसा होता तो कैसा लगता? अरे यार सब गंदगी में जा रहे हैं, यहाँ से गेट से कोई आता नहीं है, उधर से आते हैं, सब घूम घाम के चले जाते हैं, बड़ा बुरा लगता है। हमारे घर में भी कभी कभार ऐसे ही होता है, जब शहरपनाह टूटी होती है तो बहुत से लोग जो हैं बेकार के लोग अंदर आते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं, इसीलिए जो है बड़ा दुखी हुआ। देखिए उसने जो है प्रार्थना की, परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ नहमयाह के ऊपर था। उसने क्या कहा? परमेश्वर से प्रार्थना की, उधर वहां से निकला और फिर देखिए नहमयाह 2:18 में ऐसा लिखा हुआ, फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। उनके लोगों ने, यरूशलेम में जो लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, नहमयाह के साथ मिलकर बोले कि हाँ हम भी जो है तुम्हारे साथ मिलकर क्या करेंगे? उस शहरपनाह को ठीक करेंगे। परमेश्वर की कृपा दृष्टि, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके साथ होगी तो आपके साथ बहुत से लोग मिलकर काम करेंगे। हो सकता है आपके मित्र हो सकता है आपके घर में आपके भाई बहन हो, आपके माँ बाप हो, आपके साथ मिलकर जो है उस काम में हाथ बटाएंगे। देखिए हमें क्या करना है? हमेशा हमें बोलना है कि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर कृपालु है, हम परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे है। आपस में मुड़ के बोलिए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। हर एक जन अपने आपस में जो भी बैठा है, भाई बहन दोनों साइड बोलिए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। देखिए जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है तो आप हर एक लड़ाई को आप जीत सकते हैं। नहमयाह ने कैसे जीता? एक शहरपनाह, जैसे मैंने बताया ना कि आगरा किला का जो दीवार टूट जाता है उसको मरम्मत करना, अगर टूट जाती है तो उसको मरम्मत करते करते बहुत समय लग जाएंगे। यहां पर नहमयाह देखिए कैसे अद्भुत काम को किया। परमेश्वर ने एक अद्भुत काम को किया। नहमयाह 6:15, एलूल महीने की 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। एक शहरपनाह जिसको 1.5-2 साल लग जाते, वहां पर नहमयाह ने कैसे किया? 52 दिन में उसको पूरा कर दिया। आप विश्वास करते हैं नहीं करते हैं बताइए? परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर होगी ना तो आप सोच भी नहीं सकते, फटाफट
कर देगा। जब ये शहरपना को बना रहा था तो वहां के कुछ लोग थे जो उसके विरोध में थे कि शहरपना ही नहीं बननी चाहिए, अगर शहरपना बन जाएगी तो ये परमेश्वर के लोग आराम से रहेंगे, सुखी रहेंगे, इसलिए जो है वो बनने नहीं दे रहे थे। बहुत सी बार जब हम ऐसा करते, अच्छा काम करते हैं ना, तो लोग आके हमको रोकना मांगते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं इनको कैसे ना कैसे रोकना। देखिए नहमाया के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो जब शहरपना बना रहा था तो लोग उस पे आके जो है उससे कहने लगे कि आ जाओ, नीचे आ जाओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। शैतान ऐसे ही बोलता है, काम कर रहे हैं आप तब भी बोलेगा आओ नीचे आके चाय पानी पिएंगे, हम बात करेंगे। नहमाया ने बोला, उस वचन को वो बोलेगा, उसने बोला कि मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है आके आपके साथ बैठूं चाय पानी पीऊं, क्योंकि उन्होंने योजना बनाई थी जब उसको बुलाएंगे बात करेंगे तो उसको वहीं भी खत्म कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे तो अब शहरपना नहीं बनेगी। पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, इसलिए वो जान गया, उसने बोला कि मैं नीचे उतर के नहीं आ रहा हूं, ये काम मुझे परमेश्वर का है, ये इसको मैं समाप्त करके ही मैं आऊंगा। जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि होगी तो परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा, किसके साथ क्या पूछना है, कैसे रहना है, कैसे बिजनेस व्यवसाय करना है, वो भी आपको बताएगा। किसके साथ आप मिलेंगे तो आपका लाभ होगा, किसके साथ आप मिलेंगे तो आपका घाटा होगा, आपको मालूम पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई है नहमाया के जीवन में। एक आखिरी जो चरित्र है जो आपको बता के समाप्त करूंगा, दाऊद एक छोटा सा लड़का था। हम सब दाऊद की कहानी जानते हैं, दाऊद और गोलियत। दाऊद एक छोटा सा लड़का था और गोलियत बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था। और उसने क्या किया, देखिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि दाऊद पर हुई थी, इसलिए उसने एक ऐसा कहा, जब उसने देखा उसके भाई लोग जो हैं सब युद्ध भूमि में गए थे और अपने भाइयों के लिए क्या लेके गया था, वो बाइबल में, हिंदी बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्या लेके गया था खाने में, अंग्रेजी में लिखा हुआ चीज, पनीर है, आप हिंदी में बोले तो पनीर, हिंदी बाइबल में क्या लिखा मुझे मालूम नहीं, अच्छा खाना लेके गया। भाई लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध भूमि में लड़ रहे होंगे, थक गए होंगे, उनको जाके मैं थोड़ा खाना दे आऊं। और जब वहां पे जाके देखा तो ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल में पढ़िएगा, बाइबल में पहला सैमुएल में लिखा हुआ है, ठीक है, वो लड़ नहीं रहे, वो सब बैठे हुए हैं, सामने गोलियत खड़ा हुआ है, वो कह रहा है किसी की हिम्मत है तो मेरे पास आओ मेरे साथ लड़ने के लिए। उसको देख के डर के मारे सब लोग जो है चुपचाप, इसके भाई लोग सब बैठे हुए हैं और दाऊद लेके जा रहा है उनके लिए स्पेशल खाना कि भाई लोगों को खिलाओ, तो ना आओ खिलाओ। तो उन्होंने क्या हो गया भैया, आप लोग यहाँ क्यों बैठे, अरे वहां देख तो सही क्या हो रहा है। और वहां से वो गोलियत जो ललकार रहा है, किसी की हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लड़ने के लिए। दाऊद इतना छोटा था, उसने क्या बोला, देखिए उसने ये बोला, पहला सामुएल 17:26 का दूसरा भाग, तब वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसने सीधी तरह उसके वाला, ये कौन है जो जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि था तो बहुत छोटा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि होने के कारण उसके अंदर हिम्मत थी और उसने बोला। और उसने देखिए, अगर आप आगे पढ़ेंगे 17 का 45 और 46 आप देखिए, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, उस फलिस्ती से कहा, गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमेन, जोर से बोलिए हालेलुया। हमारे पास किसका नाम है, जोर से बोलिए, हमारे पास किसका नाम है, जोर से बोलिए, किसका नाम है, यीशु का नाम है। बहुत सी बार लोग हमारे को आके धमकाते हैं, डराते हैं, परंतु हमारे पास यीशु है, यीशु का नाम है और हमें कोई डरा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। आज के दिन यहोवा ने 46 में लिखा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। यदि आप विश्वास करते हैं ना, तो आप भले उसके मुंह पे मत बोलिएगा, आप मनी मन बोलिएगा, आज तो तू मेरे
हाथ में आ जाएगा, तू बहुत ज्यादा बन रहा ना अपने आप को, ठीक है। तो उसने बोला, दाऊद ने बोला, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को तेरे घर से। ध्यान रखिए, ऐसा मत जाके बोल दीजिए किसी को, ठीक है। वहां पे तो लड़ाई थी, उस समय की बात अलग थी, ठीक है। वैसा अगर जब सर को धर से अड़क कर दिया तभी वो जीत मानी जाएगी। आप ऐसा अभी करेंगे ना तो आप पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। तो क्या है मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्या करना है हमें, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और आज मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी की जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि दाऊद के साथ थी और दाऊद ने उस चीज को बोला, उस चीज को दिखाया। उसने बोला कि यहोवा मेरे संग है, उसका नाम मेरे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, कितनी बार जब ऐसी परेशानियों में, ऐसी दिक्कतों में पड़ जाते हैं तो हम यीशु का नाम लेते हैं। आप सोच के देखिए, क्या हम यीशु का नाम लेते हैं या भूल जाते हैं, अपने मन में जो आ रहा है उसे करने की कोशिश करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बोलना है कि मेरा परमेश्वर महान है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। फिर से बोलिए, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है। दाऊद ने इस चीज का अंगीकार किया। इसीलिए यदि आप किसी परेशानी के साथ, किसी बीमारी के साथ, किसी तंगी के साथ आज आए हैं तो आप बोलिए, उस परेशानी से बोलिए, उस तंगी से बोलिए कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है, तू मेरे पास भी नहीं आ सकता है। आमेन, हालेलुया। हमारी सामर्थ उसकी कृपा दृष्टि भी है। हमारी जो सामर्थ है, देखिए, अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पे नहीं होगी तो हम कमजोर होंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हमारे लिए सामर्थ है। इसलिए बार बार हमें कहना है कि परमेश्वर तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर है। बहुत सी बार हम बहुत से ऐसे परेशानियों को हम अपने आप सुलझाना चाहते हैं। मत करिए, ऐसा मत करिए। परमेश्वर के सम्मुख ले जाइए, उससे बोलिए, प्रभु तू मुझ पे कृपा कर। तब परमेश्वर जो है उस चीज को सही कर देगा। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, हमें विश्वास करना है। परमेश्वर, आप जो सामना कर रहे हैं, जिस चीज का आप सामना कर रहे हैं, उससे सीमित नहीं होता कि मैं अपने आप कुछ करने वाला हूं, ठीक है, उससे सीमित नहीं होता। परंतु परमेश्वर आप जो विश्वास करते हैं उससे सीमित होता है। बहुत सी बार हम लड़ाई हार जाते हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं करते। आधा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आधा अपने ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए हम उस युद्ध को हार जाते हैं। पूरी तरह में विश्वास करना है। यदि आप उस नाव में, जिस नाव में आप चढ़ के जाना चाहते हैं, उस नाव में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पांवों को अंदर ले जाके उसी नाव में आपको खड़ा होना है। नहीं, इस नाव में भी मैं जाऊंगा, उस नाव में भी मैं जाऊंगा, क्या होगा बताइए? कभी ट्राई किया है? ट्राई करके देखिए, इस नाव में भी जाऊंगा, उस नाव में भी जाऊंगा। सोच के देखिए क्या हालत होगी। प्रभु पर भी भरोसा है, उस पर भी भरोसा है, मनुष्य पर भी भरोसा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आगे नहीं जा पाएंगे, आप बुरी तरह नीचे गिरेंगे। इसलिए हम हार को देखते हैं। परमेश्वर जो है हमारे विश्वास से सीमित होता है। यदि आप पूरा विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर काम करेगा। अपने ऊपर विश्वास मत, मतलब अपने ऊपर विश्वास तो रहना है, पर पूरा भरोसा जो है परमेश्वर पर रखना है। आधा आधा बिल्कुल मत करिए। कोई चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत सोचिए कि नहीं ये चीज मैं अपने आप कर लूंगा। नहीं होगा, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। हो सकता है थोड़े दिन आप चलता रहे, पर बाद में जो है वो उसमें आप पराजित हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर जो है उसकी कृपा दृष्टि हम पर है और जरूर वो आगे लेके जाएगा हमें। परमेश्वर की अब देखिए, अब सोचिए परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे कैसे होगी? कितने लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे कैसे होगी?
कोई है पूछने वाला? बहुत सी बार मन में आता है, नहीं पादरी साहब के साथ होगी कृपा दृष्टि, मेरे साथ तो इतनी नहीं है। नहीं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि सबके ऊपर है। हमें परमेश्वर की कृपा दृष्टि के लिए कोई कार्य नहीं करना है, हमें कुछ कार्य नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? मुझसे प्रेम करता है, बोलिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। वो हमारा पिता है, राइट? जब वो हमारा पिता है, क्या पिता हमारे बारे में नहीं सोचेगा? मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं, मेरे पिताजी मेरे बारे में सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। हमेशा उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहेगी। अपने हमें कुछ कार्य नहीं करना, उसने हमें दे दिया है। इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज आप यहां पे बैठे हुए हैं, आज हमने उद्धार को प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, इसीलिए आज हम बचाए गए हैं। सोच के देखिए, अगर आपने यीशु मसीह को नहीं जाना होता तो आप कहां होते? बाहर जो लोग हैं, पता भी नहीं क्या हो रहा है उनके जीवन में, कुछ भी हो सकता था। परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसीलिए आज हम यहां पर बैठे हुए हैं। भजन संगीता 90 उसके 17 में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता। फिर से हिंदी में लिखा हुआ है मनोहरता, अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कृपा दृष्टि हम पर प्रकट हो। परमेश्वर हर किसी के ऊपर कृपा दृष्टि करता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारी क्या है? सामर्थ है। बोलिए, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारी सामर्थ है। जोर से बोलिए, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरी सामर्थ है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम सबकी सामर्थ है। याद रखिए प्रिय भाइयों बहनों, पहले जो हमने देखा, जो सबसे पहला जो चरित्र था वो कौन था? यूसुफ। यूसुफ परमेश्वर के 37वें अध्याय में पढ़िए, बार बार उसने लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसकी कृपा दृष्टि उस पर थी, इसीलिए जो है वो प्रधानमंत्री बना, उसका स्वप्न पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। नेहमाया एक साधारण सा व्यक्ति था, पर उसने पूरी शहरपना को 52 दिन में बना दिया। मतलब ये सोचना भी नामुमकिन है कि कैसे शहरपना जो 1.5-2 साल में बनता है 52 दिन में हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में भी होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि अरे यार इतनी जल्दी हो गया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि होने से आप की शहरपना बन जाएगी, जो टूटी चीज है सब कुछ फिर से बन जाएगा। और तीसरा हमने क्या देखा कि दाऊद एक छोटा सा लड़का था, राजा बनने से पहले की कहानी है, राइट? और परमेश्वर की कृपा दृष्टि होने के कारण उसने इतने बड़े गोलियात को एक ही बार में खत्म कर दिया। बाद में पढ़ के देखिए, उसने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया था। उसकी कृपा दृष्टि हम पर है। आमेन, हालेलुया।